नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे। विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे। उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। और शिक्षण अभिरुचि ऐसा विषय है कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको प्रश्न में ही नजर आ जाएगा, और जिससे आपका प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना कम रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे। विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे, और उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करें। हमारा आंसर होगा ए, संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। हमारा आंसर होगा उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक परिस्थितिजन्य प्रक्रिया, कार्याभिमुखी प्रक्रिया, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, और छात्रों एवं अध्यापक के मध्य कक्षा में सामान्य बातचीत। हमारा आंसर होगा एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, या फिर दंड। हमारा आंसर होगा व्यक्तित्व का विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वे आधुनिक हो जाएगी। बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वे आधुनिक हो जाएगी। बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। हमारा आंसर होगा बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता,
छात्रों के साथ सख्ती। एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का भाव, मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। हमारा आंसर होगा छात्रों के साथ सख्ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? शिक्षण विधियां, विषय वस्तु अनुभव, विषय सामग्री एवं विधियां, अधिगम विषय वस्तु और शिक्षण विधियां, अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक प्रक्रिया। हमारा आंसर होगा विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्र के माता पिता से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे। उससे कहे कि जो भी बात है विद्यालय में ही करे, घर ना आया करे, प्राचार्य से संपर्क करे, उसकी समस्याओं का समाधान करे, उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, उसकी समस्या उसके शिक्षक को बताना चाहता है। वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है कि मैं अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक को बताऊंगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के माता पिता से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे। उससे कहे कि जो भी बात करनी विद्यालय में ही करे, घर ना आया करे, प्राचार्य से संपर्क करे, उसकी समस्या का समाधान करे, उचित सहायता प्रदान करे, उसका नैतिक उत्थान करे। हमारा आंसर होगा उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है। इस स्थिति में आप अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें, उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आप अपने बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे, विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे, समय का ध्यान रखते हुए सीधे शब्दों में बच्चे की प्रकृति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। हमारा आंसर होगा समय का ध्यान रखते हुए सीधे से शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, समानता, निम्न कठिनाई स्तर, विस्तारित। विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, समानता, निम्न कठिनाई स्तर, विस्तारित। हमारा आंसर होगा निम्न कठिनाई स्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थी के औपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों का की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, अगली ग्रेड में पदोन्नत। हमारा आंसर होगा अगली ग्रेड श्रेणी में पदोन्नत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है
विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर। हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों की का उपलब्धि स्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है। सृजनशीलता को प्रभावित किया जा सकता है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। हमारा आंसर होगा मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। हमारा आंसर होगा वैधता विश्वसनीयता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कुछ देर के लिए चुप हो जाए, फिर से शुरू करे, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करे, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे, और कक्षा कक्ष में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करे। हमारा आंसर होगा जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षण बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। हमारा आंसर होगा पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक, समाज, पुस्तकें, विद्यालय। हमारा आंसर होगा समाज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना, व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना, उसे उपलब्ध और प्राप्त करना है। व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। हमारा आंसर होगा व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपसे किसी गंभीर विषय में भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप प्रधानाचार्यों अथवा किसी साथी शिक्षकों का सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। हमारा आंसर होगा प्रधानाचार्य एवं अथवा किसी साथी शिक्षकों का सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करे, हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करे, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे, इस प्रकार से टिप्पणी करे कि वे न तो प्रशंसा और न ही आलोचना के रूप में हो। हमारा आंसर होगा तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।